अरे बेटा लोग, आ जाओ जल्दी से, यहाँ मेरे पास बैठ जाओ। आज मैं आपको एक बहुत ही पुरानी लेकिन एकदम मजेदार कहानी सुनाने वाला हूँ। और पता है, ये कोई राजा महाराजाओं या परियों की कहानी नहीं है। ये कहानी हमारी है, आपकी है, बाजार की है और इस पूरी दुनिया की है। इस कहानी का नाम है अर्थशास्त्र, जिसे अंग्रेजी में हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो चलो, अपनी इन भारी भरकम किताबों को जरा साइड में रखो और दुनिया की सबसे बड़ी पहेली को एक साथ मिलकर समझते हैं। तो चलिए इसमें गोता लगाते हैं। देखो बच्चों, इस दुनिया में ना एक बहुत ही अजीब सी उलझन है। हम सबको सब कुछ चाहिए, बेहतरीन खिलौने चाहिए, ढेर सारी मिठाइयाँ चाहिए, है ना? लेकिन सोचो, क्या हम सबको सब कुछ मिल सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास पैसा, समय और सामान ये सब तो बहुत लिमिटेड है। लेकिन हम इंसानों की जो चाहते हैं, अरे बाप रे, उनकी कोई सीमा ही नहीं है, वो एकदम अनलिमिटेड है। और बस यहीं से एंट्री होती है हमारी इस कहानी के सबसे बड़े विलेन की। हमारी असीमित चाहतों और इन लिमिटेड चीजों के बीच की जो टक्कर है ना, उसी से पैदा होता है स्कैरसिटी, यानी संसाधनों की कमी। सच बताऊं तो ये स्कैरसिटी ही दुनिया की हर आर्थिक समस्या की असली जड़ है। इसी अकेले विलेन की वजह से पूरे विश्व को कुछ बहुत ही गंभीर सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अब इकोनॉमी के 4 बड़े सवालों की बात करते हैं। अब जब विलेन सामने है तो मुश्किलें तो होंगी ही। हर समाज को अलादीन के चिराग की तरह इन 4 बड़े सवालों को रगड़कर सुलझाना ही पड़ता है। ये 4 पहेलियां कुछ इस तरह से हमारे सामने आती हैं। पहला, आखिर क्या बनाया जाए? दूसरा, उसे कैसे बनाया जाए? तीसरा, किसके लिए बनाया जाए? और चौथा, भविष्य का क्या होगा? ये चारों सवाल एक के बाद एक जुड़ते जाते हैं और एक ऐसा जाल बुनते हैं जिसे हर देश को बहुत सोच समझकर सुलझाना होता है। अब जरा पहले 2 सवालों को ही देख लो। क्या बनाया जाए? इसका मतलब है कि एक देश अपने लोगों के लिए आखिर क्या बनाए, बंदूकें या मक्खन? बड़े बड़े चमकते हुए मॉल्स बनाएं या फिर अस्पताल? और फिर आता है कैसे बनाया जाए, मतलब क्या हम हाथों से मेहनत करें या बड़ी बड़ी मशीनें लगा दें, लेबर ज्यादा इस्तेमाल करें या फिर खूब सारा पैसा? और जो बाकी के 2 सवाल हैं ना, वो भी एकदम कमाल के हैं। किसके लिए बनाया जाए, मतलब जो हमारा ये नेशनल केक है, इसका हिस्सा किस किस को और कितना मिलेगा, क्योंकि भाई सबको तो सब कुछ मिल नहीं सकता। और आखिरी सवाल, भविष्य का क्या? अरे अगर आज ही सारा केक खा पी कर खत्म कर दिया तो कल तो भूखे मरेंगे ना। इसलिए तय करना पड़ता है कि आज कितना उड़ाना है और कल की ग्रोथ के लिए कितना बचाकर इन्वेस्ट करना है। चलिए अब कैपिटलिस्ट दुनिया और उसके नियमों को देखते हैं। इन 4 पहेलियों को सुलझाने के लिए दुनिया ने 3 बड़े साम्राज्य बनाए हैं। हम चलते हैं अपने पहले साम्राज्य की तरफ, जो है कैपिटलिज्म, यानी पूंजीवादी दुनिया, जहां हर तरफ बस प्राइवेट प्रॉपर्टी का ही राज चलता है। इस कैपिटलिस्ट साम्राज्य की दुनिया बिल्कुल अलग है। यहाँ जमीन, फैक्ट्रियां, खदानें, सब कुछ प्राइवेट लोगों के हाथ में होता है, जिसे जो मर्जी आए वो बनाए। लेकिन इनका सबसे बड़ा इंजन क्या है बताए? प्रॉफिट, यानी मुनाफा। और हाँ, यहाँ कंज्यूमर को एकदम राजा माना जाता है। और सरकार बस साइड में आराम से बैठकर चाय पीती है, किसी काम में कोई खास दखल नहीं देती। अब आप सोचेंगे कि ये साम्राज्य उन 4 पहेलियों को सुलझाता कैसे है? तो जवाब है प्राइस मैकेनिज्म। ये डिमांड और सप्लाई की एक अदृश्य डोरी की तरह है। जैसे अगर लोगों को कार ज्यादा चाहिए तो कार के दाम तुरंत ऊपर चले जाएंगे और प्रोड्यूसर ज्यादा प्रॉफिट के लालच में और कारें बनाएगा। सब कुछ बस मुनाफे और कीमत के इशारों पर कठपुतली की तरह नाचता है। अब बात करते हैं कैपिटलिज्म के 2 चेहरों की। जो बात वाकई ध्यान देने वाली है वो ये कि इस सिस्टम के 2 चेहरे हैं बच्चों। एक तरफ तो एकदम चमकता हुआ सोना है और दूसरी तरफ एक ऐसा जहर है जो आसानी से दिखता नहीं। तो चलो दोनों को एकदम निष्पक्ष होकर तौलते हैं। पहले इस सोने की चमक को देखते हैं। ये सिस्टम एकदम ऑटोमेटिक चलता है, जैसे घर में वो रोटी बनाने वाली मशीन होती है ना, बस वैसी ही। काम बहुत तेजी से होता है। कंपटीशन इतना है कि रोज नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। कंज्यूमर बहुत खुश रहता है क्योंकि उसे सस्ती कीमत पर ढेरों चीजें मिल जाती हैं। और सबसे बढ़िया बात, जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना कमाएगा। लेकिन बेटा लोग, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इसका जहर ये है कि यहाँ अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत गहरी है। एक तरफ तो लोग शानदार गाड़ियों में घूमते हैं और दूसरी तरफ किसी के पास एक पुरानी साइकिल खरीदने तक के पैसे नहीं होते।
कई बार विज्ञापनों से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जरूरी चीजों से ज्यादा लग्जरी चीजों पर ध्यान दिया जाता है, और बड़ी बड़ी कंपनियां मुनाफे के चक्कर में पर्यावरण का भी बहुत नुकसान करती हैं। अब हम बात करते हैं सोशलिस्ट स्टेट के सिस्टम की। चलिए, कहानी का पन्ना पलटते हैं और दूसरे साम्राज्य में चलते हैं, सोशलिस्ट स्टेट। ये एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है जहां सब कुछ स्टेट का यानी सरकार का होता है। साल 1845। ये साल इस कहानी में बहुत जरूरी है। इसी साल कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने मिलकर इस सिस्टम की नींव रखी थी। उन्होंने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा था जहां सब कुछ सबका हो और कोई किसी से बड़ा या छोटा ना हो। तो इस सोशलिस्ट साम्राज्य के नियम ना कैपिटलिज्म से एकदम उल्टे हैं। यहाँ सारे संसाधन सरकार के होते हैं, मुनाफे या प्रॉफिट की तो कोई दौड़ ही नहीं है। यहाँ एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है, बिल्कुल एक मुख्य रसोइये की तरह। वही तय करता है कि आज क्या पकेगा, कैसे पकेगा और सबको कितना हिस्सा मिलेगा। कोई कंपटीशन नहीं, कीमतें भी सरकार ही तय करेगी। अब देखते हैं सोशलिज्म की असलियत, इसकी ताकतें और इसके सिरदर्द। तो जैसे हमने पहले साम्राज्य को देखा, वैसे ही सोशलिज्म को भी परखना होगा, बिना किसी भेदभाव के। चलिए इसके फायदे और नुकसान दोनों को तराजू में रखकर देखते हैं। पहले इसकी ताकतों की बात करते हैं। यहाँ सबसे बड़ी चीज है समानता। सबको बराबर माना जाता है। संसाधनों का बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल होता है। विज्ञापनों कर पैसे बिल्कुल बर्बाद नहीं होते। सबको काम करने का हक मिलता है और जीने का एक बेसिक स्तर तो सरकार पक्का करती ही है। और यहाँ काम करने वालों का शोषण बहुत कम होता है। अरे लेकिन इसके सिरदर्द भी बहुत बड़े बड़े हैं। लाल फीताशाही, यानी सरकारी फाइलों का बस इधर से उधर अटकते रहना। इंसान की अपनी कोई आज़ादी या प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बचती। और खुद ही सोचो, अगर किसी को ज़्यादा मेहनत करने पर कोई अपना फ़ायदा या प्रॉफिट ही ना मिले तो वो भला एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करेगा। सब कुछ सरकार के हाथ में होता है और काम चाहे आप कितना भी अच्छा करो, सैलरी सबको बराबर ही मिलती है। अब आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के जादुई रास्ते पर। चलिए अब अपने तीसरे और आखिरी साम्राज्य पर नजर डालते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये रास्ता ना उन दोनों पुरानी दुनियाओं के सबसे अच्छे हिस्सों को मिला के बनाया गया है। इस मिक्स्ड साम्राज्य में क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर और सरकार दोनों दोस्त बनकर एक साथ काम करते हैं। प्राइवेट कंपनियां अपना मुनाफा कमाने के लिए दौड़ती हैं, लेकिन सरकार उन पर अपनी पैनी नजर रखती है ताकि आम लोगों का भी फायदा होता रहे। यानी ये साम्राज्य मुनाफे और समानता दोनों को बैलेंस करके चलता है। लेकिन इस सिस्टम के भी अपने जोखिम हैं। इसमें बैलेंस बनाए रखना बिल्कुल एक सीसो की तरह मुश्किल होता है। कई बार बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। अगर सरकार ने थोड़ी सी भी ढील दी ना तो प्राइवेट सेक्टर हावी हो जाता है और फिर से वही पुरानी कैपिटलिज्म वाली बीमारियां लौट आती हैं। अब इन तीनों साम्राज्यों की तुलना करते हैं तो ये जो चार्ट है ना, ये बहुत ही शानदार तरीके से हमें दिखाता है कि इन तीनों साम्राज्यों ने उन चार पहेलियों को कैसे सुलझाया। कैपिटलिज्म में मुनाफा राजा है, सोशलिज्म में सेंट्रल प्लानिंग सब कुछ तय करती है और मिक्स्ड इकोनॉमी इन दोनों का एक बहुत ही दिलचस्प मिला-जुला रूप है। लेकिन बच्चों, दिन के आखिर में ये सारे बड़े बड़े नियम अपनी जगह है, पर सबसे जरूरी बात क्या है पता है? सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था वही है जहां एक इंसान को उसकी दाल रोटी चैन से और समय पर मिल जाए। सच कहूं तो असल जीवन में एक आम इंसान को सुकून के अलावा और चाहिए ही क्या। तो आखिर में भविष्य किसमें सबसे सुरक्षित है? हम अपने सफर के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। हमने देखा कि कैसे संसाधनों की कमी ने इन सारे साम्राज्यों को जन्म दिया। लेकिन अब मेरा आप सभी से एक आखिरी सवाल है। इन तीनों रास्तों को इतनी गहराई से समझने के बाद आपको क्या लगता है, कौन सा सिस्टम हमारी इस दुनिया को एक बेहतर और सुरक्षित कल दे सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।